ना। अगर हम बात करें कैपलस लॉ के बारे में, देखो पहले क्या है, क्या कहता है कैपलस लॉ। कैपलस लॉ सैटेलाइट के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्लैनेट्स के लिए है। मेरी बात सुनिए, बच्चे जो होते हैं वो कैपलस लॉ को सैटेलाइट पे लगा देते हैं। कैपलस लॉ किसी भी सैटेलाइट के लिए नहीं है ना। अगर कोई भी सैटेलाइट है तो उस पर कैपलस लॉ अलाउ नहीं होगा। अभी जो कैपलस है ना मनी था, इसने 3 रूल दिए। पहला रूल क्या कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। बात आती है कि इलेप्टिकल होता क्या चीज़ है। आप जानते हो कि जो हम गोला बनाते हैं, गोला ऐसा होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, गोला एकदम गोल होता है कि नहीं होता है भाई। अगर आप गोला बनाओ, गोला कुछ हमारा ऐसा बनता है, ये हमारा सर्कल हो गया। अगर आप ये सर्कल को है ना, अगर आप थोड़ा सा मतलब ऐसे गड़बड़ा दो, थोड़ा सा उसको ऐसे गड़बड़ बनाओ, मतलब कि डिफॉर्मिंग सर्कल, जिससे गोल एकदम होता है, आप इसको ऐसे बना दो। बात समझ में आ रही है भाई। सर्कल की अगर बात करें, सर्कल हमारा ऐसा होता है, लेकिन आप इसको अगर ऐसे ना बना के आप इसको ऐसे बनाओ, है ना, डिफॉर्मिंग सर्कल, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ सर्कल, उसी को हम लोग इलेप्टिकल कहते हैं। क्या कह रहा है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल, मतलब वो गोल गोल नहीं घूमते हैं, वो इलेप्टिकल घूमते हैं। अच्छा, विथ द सन एट वन द फोकल पॉइंट। ये क्या होता है, मेरी बात सुनिए, ये हमारा इलेप्टिकल हो गया, इक्लिप्स हो गया। यहाँ देखिए, मैं जा रहा हूँ आर्ट का कोचिंग ज्वाइन करने। हम देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 2 फोकस होता है, एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा। बात समझ में आ रही है। 2 फोकस होता है, मतलब 2 सेंटर आप मान लीजिए, एक सेंटर पे, एक जगह पे 2 लोकेशन मान लीजिए। एक लोकेशन पे हमारा सन होता है, ये हमारा मान लीजिए सन है। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो यहाँ से लेके ये जो पूरा डायमीटर होता है, इसको हम 2a कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा डायमीटर है, इसको क्या कहेंगे, 2a कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग 2b कहते हैं। अगर हम एक चीज़ की और बात करें तो देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस फोकस से लेके, और अगर हम इस फोकस की बात करें, ये मैक्सिमम है, और इस फोकस से लेके यहाँ तक भाई ये मिनिमम हमारा भाई दिख रहा है कि ज़्यादा डिस्टेंस है, और ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, है ना, मान लो ये हमारा कोई प्लैनेट है, कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ऑर्बिट क्या होता है कि वो जो घूम रहे हैं गोल गोल। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ से खड़ा हूँ, अगर मैं ऐसे घूमूँ तो मैं जिस लाइन पे घूम रहा हूँ, उसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो वही कह रहे हैं जो हमारा प्लैनेट होता है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, घूमता है, एट वन ऑफ द फोकल पॉइंट विद सन। अब कह रहा है कि वन ऑफ द फोकल पॉइंट। वन क्यों कह रहा है, क्योंकि फोकल पॉइंट 2 होते हैं, लेकिन सन हमारा एक पे होता है, इस वाले पे, है ना। तो वही कह रहा है कि जो हमारा प्लैनेट होता है वो इलेप्टिकल मूव करता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट पे विद द सन के साथ, है ना। ये हमारा सन है, ये इसके तरफ से मूव करेगा एट वन ऑफ द फोकल पॉइंट, क्योंकि जो हमारा सन होता है वो सन हमारा फोकल पॉइंट पे ही होता है, जो कि उसमें से एक होता है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। क्या कहता है सेकंड लॉ ये कहता है द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन। मतलब क्या कह रहा है कि हमारा सन है, मान लीजिए, है ना, सन के लाइनिंग ज्वाइनिंग से, मतलब कि हम डायमीटर की बात करेंगे भाई। लाइन ज्वाइनिंग मतलब क्या है, इसका हम डायमीटर की बात करेंगे। अगर आप देखो सही से तो ये जो रेडियस है ये अलग रेडियस है, और ये रेडियस क्या है, डिफरेंट है ना। लेकिन हम लाइनिंग ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम इसकी तो सेंटर की बात करें, जो लाइन एकदम बीचों बीच जा रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन, कि सन से जो प्लैनेट की कोई भी जो लाइन ज्वाइन करेगा, स्वीप्स आउट। स्वीप्स का मतलब होता है खिसकना या चलना, मान सकते हैं। जैसे जो हमारी घड़ी की सुई होती है वो भी खिसकती है ना, एक सेकंड जो हमारी घड़ी की सुई होती है वही तो क्या होती है, स्वीप होती है, खिसकती है 1 सेकंड में, है ना। उसी को बोलते हैं स्वीप्स आउट होना। स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैपलस का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो हमारा प्लैनेट होता है सन का, वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में चलता है। मतलब क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा OAB है, ये हमारा मान लीजिए O है, अब मान लो कि टी टाइम में प्लैनेट्स ने, प्लैनेट फिर आपका यहाँ पे था, आपका जो हमारा प्लैनेट था पहले यहाँ पे था, टी टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच गया। बात समझ में आ रही है।
फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि सन है हमारा, सन से r डिस्टेंस दूर यहाँ पे हमारा कोई प्लेनेट था और t टाइम के बाद जो प्लेनेट था वो यहाँ पहुँच गया, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसको हम OA कह दे रहे हैं, सॉरी ए बी कह दे रहे हैं, ये हमारा ओ है, इसको हम ए बी कह दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जितना वो टाइम चलता है उतना वो डिस्टेंस भी चलता है। अगर यहाँ पे उसने इतना डिस्टेंस टी टाइम में कन्वर्ट किया है तो वो इतना डिस्टेंस भी वो टी टाइम में कवर करेगा। ये वही कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, वो इक्वल एरिया को इक्वल टाइम इंटरवल में चलता है। जितना मतलब ये कह रहा है कि जितना वे एरिया चलेगा वो उतना टाइम लेगा, इक्वल एरिया इक्वल टाइम में। अगर यहाँ से चलने के लिए आपको टी टाइम लग रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में भी आपको टी टाइम ही लगेगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर ए से बी तक जाने के लिए टी टाइम लग रहा है तो सी से डी तक जाने के लिए भी टी टाइम लगेगा। तो सेकेंड रूल यही कहता है कि जो हमारा प्लैनेट होता है वो सन के इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। अगर हम बात करें थर्ड लॉ के बारे में, क्या है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, है ना, इसको हम टी से कहते हैं। टी मतलब टाइम हो गया, यहाँ पे टी मतलब क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ एनी प्लैनेट टू द क्यूब ऑफ द सेमर मेजर एक्सिस। ये आर क्या है, ये जो हमने यहाँ से जो डिस्टेंस लिया है, ये हमने जो यहाँ से ये डिस्टेंस लिया है इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। हमने सन से लेके इस प्लेनेट का ये जो डिस्टेंस लिया है r, इसी को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड t, मतलब t टाइम का अगर हम स्क्वायर करेंगे किसी प्लेनेट का टू द क्यूब ऑफ द सेमर मेजर एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस, तो वह उसके डिस्टेंस के क्यूब में आएगा। फिर से कह रहा हूँ, क्या कहता है थर्ड ये कहता है कि जो टाइम है प्लेनेट का हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आएगा, वो डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल आएगा। टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर एक्सिस का क्यूब। अच्छा, जब हम किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है। हमने क्या किया, ये जो हमारा कांस्टेंट था इसको हमने हटा दिया। जब भी हम किसी भी कांस्टेंट को हटाते हैं, जब भी हम किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट आता है। हम यहाँ से कांस्टेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो कैलकुलस ने बस तीन ही बातें की थी। पहली बात क्या की थी, जितने हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करते हैं। सेकंड चीज क्या कहती उन्होंने कि जो हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करेगा। एंड थर्ड चीज क्या बोल रहे थे कि जो हमारा टाइम होता है वो टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर एक्सिस होता है, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होता है हम उसका क्यूब कर देंगे। एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये चीज सैटेलाइट के लिए, ये चीज सैटेलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ प्लैनेट्स के लिए होता है। अब बात ये आती है क्या होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स में भी एनीथिंग, है ना भाई, सैटेलाइट्स कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको उठाकर मैं फेंक दूँ उसके बाहर और वो प्लैनेट के जैसे घूमता रहे, जैसे मान लो कि यही है, अगर मैं किसी को भी फेंक देता हूँ यहाँ से उठा के और वो अगर हमारे चारों तरफ घूम रहा है प्लैनेट के, तो वो हमारा सैटेलाइट बन जाता है। जरूरी नहीं है कि जो सैटेलाइट हो कभी मशीन ही हो सकता है, बिल्कुल नहीं। हम जो भी चीज़ उठा के बाहर फेंक देंगे, है ना, और वो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करेगा, वो हमारा सैटेलाइट है। तो जो हमारा कैपलस लॉ होता है ये सिर्फ प्लैनेट्स के लिए होता है, इसने सैटेलाइट के लिए कोई बात नहीं की है। सेकंड चीज क्या है कि इसके तीन लॉ होते हैं। जो पहला लॉ ये कहता है कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिटल मूव करते हैं, है ना, वन फोकस से। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेंगे। थर्ड क्या कहता है कि अगर हम टाइम का स्क्वायर कर देते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे डिस्टेंस के क्यूब से, है ना। अच्छा, और क्या कुछ चीज छूट रहा है क्या? और एक चीज और है कि जितने भी हम बात कर रहे हैं ये लॉ हैं और लॉ को कभी भी आप प्रूफ नहीं कर सकते। लॉ को कभी भी आप प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, हम बस लॉ को वेरीफाई करते हैं, हम सिर्फ लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो ये हमारा पूरा था कैपलस लॉ। समझ में आया?